क्योंकि अंबानी भी बहुत कुछ चीजें कराते हैं आपको और मुझे नहीं मालूम है ना। ये तंत्र विद्या भी कुछ होती है कि इससे भी लोगों को जल्दी लोग अमीर बन सकते हैं, ऐसा कुछ होता है एक्चुअली? ये होता है तंत्र से अमीर बन सकते हैं, पर जैसे कामाख्या में, गुवाहाटी में एक शहर है जहाँ पर इंसान एनिमल में टर्न कर सकते थे। ये जो लोग थे ना, ये डिसअपियर्ड है। ऐसा कुछ मंत्र लोग पढ़ सकते हैं जिससे उनको नौकरी में सक्सेस जल्दी मिल पाए, या उनको अपना बिजनेस उनका अच्छे से ग्रो कर पाए, या कुछ हर्डल्स ना आए? और आप मुझे बताइए, जैसे कई लोग कहते हैं कि मंत्र लिखने से पैसा आता है, तो ऐसे भी कुछ मंत्र होते हैं कि जिनको अगर आप लिख लो तो पैसा और प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल। देन व्हेन आई टॉक अबाउट द टीवी स्टार्स और हमारे जो दूसरे फिल्म के स्टार्स हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन होता है एक्टर्स का, आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आएगा अगर आपने अपनी तो हमारे फादर का नंबर हमें कैसे निकालेंगे? उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि अगर फादर बॉर्न ऑन शनि की 7.5 से भी पैसा नहीं टिकता, ऐसा भी होता है? नहीं, पैसे की बरसात। माय आंसर टू इट इज एक नए पॉडकास्ट में स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसमें एस्ट्रोलॉजी के क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हम नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ मंत्र लिख लो पैसा टपक जाएगा, पैसा ऐसे नहीं आता है। यू हैव टू डू द वर्क। बट अगर कुछ चीजें आपके प्लैनेट के हिसाब से सही हो सकती है, या कुछ पॉसिबिलिटीज है जिससे आपका काम जल्दी बन जाए, चाहे जॉब में हो बिजनेस पे हो, उस पर बात करेंगे। और उसको सही से समझने के लिए आज मेरे साथ है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्फिया सैयद जी। अल्फिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लोगों ने कहीं ना कहीं आपको देखा होगा। आई एम होपिंग। बिल्कुल देखा होगा, आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं और लोग जानते हैं आपको, तो इट्स अ प्लेजर आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओम गण गणपते नमः। लेट्स स्टार्ट द पॉड। यस। तो आप बॉम्बे से बिलोंग करते हैं जी, और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ही वही रहेगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी आप कंसल्ट करते हैं जब आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो उन लोगों के क्या स्ट्रगल रहते हैं? मनी रिलेटेड स्ट्रगल रहते हैं, या काम नहीं मिल रहा है, या रिलेशनशिप का क्या मैक्सिमम आपके पास जो क्वेरीज आती हैं उन लोगों की, उसके बारे में बताइए आप। जैसे हमारी रेगुलर हमारी समस्या है, उनकी भी मोस्टली क्लोजली वही है। ठीक है। बट ज्यादा करके जो है, द फर्स्ट जो है, काम नहीं मिलना। अच्छा। ये एक न्यू कमर जो कोई सिटी और सिटी से बेचारा ट्रैवल करके मुंबई पहुंच रहा है, उसके बाद आकर वहां पर उनके जो स्ट्रगल्स है, जैसे बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, जो बेचारे बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं। फिर कैसे वो बोलते ना, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर आप चले गए एक एस्ट्रोलॉजर के पास पूछने के लिए फाइनली कि ये मेरे लिए बना भी है कि नहीं। और मोस्टली जो लोग भी अब तक जिन्होंने भी मुझे किया, आई थिंक 80% को तो उनके ना एक्चुअली भाग्य में है ही नहीं एक्टर बनना। अच्छा। इनफैक्ट उनके भाग्य में हॉस्पिटैलिटी जॉब अच्छा करेंगे वो। ठीक है। अगर फूड में जाएंगे तो अच्छा करेंगे, एडमिन जॉब करेंगे तो अच्छा करेंगे, शेयर मार्केट जाएंगे तो अच्छा करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने यही कहा है, मतलब जिन मोस्टली 80%, बहुत कम लोगों का मैंने ऐसे चार्ट देखा है जहाँ मैंने उनको कहा है कि एक और साल निकाल लो या एक 6 महीने और पुल कर लो। अदरवाइज मोस्टली वो उस चीज के लिए उनका प्रॉमिस ही नहीं है चार्ट में। एक तो ये है स्ट्रगलर्स का व्हेन आई टॉक। देन व्हेन आई टॉक अबाउट द टीवी स्टार्स और हमारे जो दूसरे फिल्म के स्टार्स हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस होता है एक्टर्स का, काम या तो एक सीरियल कर बैठ गए हैं, बहुत फेम कमा लिया, अब नेक्स्ट काम ही नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन। अब जब काम नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइनेंस। ठीक है। और जब ये दोनों चीज नहीं है तो रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं टिकता। एग्जैक्टली। बिकॉज अभी काफी मटीरियल हो गए है ना, हम सब लोग कहीं सोच विचार में मटीरियल हो गए। बहुत कम है जो ठीक है मोहब्बत की है निभाएंगे, प्यार किया है निभाएंगे, शादी की है निभाएंगे, है ना। फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, हम बोल सकते हैं, या दिखावा बोल सकते हैं, या तो ये भी कि आप एक कामयाबी आपने देखी है और किसे नहीं पसंद है ना, तो ये होता है। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि आपके पास पैसा भी है, काम भी है, सच्चा प्यार नहीं है। ये भी है क्लाइंट्स मेरे फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, सच्चा प्यार नहीं है लोग इसलिए है बिकॉज मेरा नाम है, शोहरत है, मैं जब स्पेंड कर रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ तो ही है, कल ये नहीं रहेगा तो ये भी चले जाएंगे। तो रिलेशनशिप के लिए भी है कि राइट पर्सन नहीं मिला, या तो ऐसे भी है कि स्पेशली फीमेल्स बहुत नाम कमा चुके हैं, पैसा भी खुद का अपने आप से बहुत कमाया है, इंडिपेंडेंट, पर लड़के जो वो फिट करे। अब समझ लो, क्योंकि अभी आपके एक्सपेंसेस, एक लग्जरी लाइफ लिव करने की आदत हो गई है, तो वैसे में सेट होता हुआ। और मोस्टली मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है, ऑफ कोर्स चार्ट पे जो प्रॉमिस है वो तो होगा ही, कि अगर आप एक्टर हो तो एक्टर के साथ मत जाओ।
अच्छा, मतलब ठीक है, सेम प्रोफेशन नहीं, सेम प्रोफेशन। पता है कहाँ ये हेल्प करता है? जहाँ आप डॉक्टर्स और डॉक्टर्स शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आता है कि इमरजेंसीज हो सकती है ना। आप किसी के, एक बिजनेसमैन और डॉक्टर में बहुत उसको एक समझने टाइम लग जाएगा, दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग, माइंडसेट अलग है, समझ। तो ये सब मोस्टली इट्स नेक्स्ट काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या तो नेक्स्ट काम नहीं मिला है, या तो फिर फिल्म साइन हो गई पर आगे ऑन एयर नहीं गई, डिस्कशंस हो गए, टोकन अमाउंट आ गया है। डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड एंड साउथ, आई वुड से साउथ के मेरे पास ऐसे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं क्लाइंट, जो अपने स्टार्स के जो भी वो कास्ट करना चाहते हैं उनके ऑप्शंस की कुंडली भेजते हैं। अच्छा, इसका टाइम कैसे चल रहा है वो बताओ, उसके हिसाब से मैं स्टार लूंगा। ये बॉलीवुड में मैंने बहुत कम देखा है इन फिल्म प्रोड्यूसर्स, बट साउथ में मिलवाते हैं। आई हैव सो मेनी डायरेक्टर्स एंड आई हैव सो मेनी प्रोड्यूसर्स जो पैसा लगा रहे हैं मूवी पर, किसका टाइम अच्छा चल रहा है। दे सेंड मी द ऑप्शन, मेनी टाइम दे डोंट सेंड मी द नेम, ओके, एंड आई डोंट इवन आई नो हु दे आर टॉकिंग अबाउट, ओके, एंड आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली वन एस्ट्रोलॉजर वो एक गाइडेंस ले रहे हैं, वो और 2-3 एस्ट्रोलॉजर से पूछते होंगे। जैसे जो क्लाइंटल मेरे ग्रैंडफादर के पास आते थे ना जी, ओके, अब जब मैं कर रही हूँ कंसल्टिंग, क्लाइंटल हैज कंप्लीटली चेंज्ड। क्लाइंटल इज आईटी कंपनी वाले बच्चे, मतलब जो है लोग काम कर रहे हैं। क्लाइंटल इज एजुकेटेड पीपल, यू नो, बट आई थिंक देयर इज नो हार्म जब तक कि आप एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस की तरह, एक जीपीएस की तरह ले रहे हो ना, जब तक देयर इज नो हार्म, डोंट टेक इट एज अंधविश्वास कि इसने बोल दिया है तो मेरे को ये करना ही है, आज ये दिन है तो मैं ये कलर पहनना ही है, या तो मुझे, आप पहनोगे तो अच्छा है, बट इतने अंधविश्वासी मत बनो। अच्छा, कई लोगों का ये भी रहता है कि भाई हमारे घर में ना पैसा नहीं टिकता, आता तो है लेकिन कहीं खर्चा लग जाता है, कहीं कुछ हो गया, सेविंग्स नहीं हो पा रही। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ ऐसे कुछ, मतलब आप समझ लीजिए ग्रह दोष होते हैं, या आप उनको क्या सलाह देती हैं? शुक्र, अगर आपके प्लैनेट जो है, शुक्र प्लैनेट, वीनस प्लैनेट आपके चार्ट में खराब है, नॉट सो गुड हाउस 6th में बैठे हैं, या तो कॉम्बिनेशन है वीनस का राहु केतु ऐसे प्लैनेट्स के साथ, यू नो, तो आपके पैसे नहीं टिकेंगे, या पैसे आने से पहले खर्चे खड़े होंगे, पैसा आया नहीं अकाउंट में, बैंक और क्रेडिट कार्ड वालों ने ऑलरेडी स्वाइप कर लिया है, निकल गए हैं। तो इसके लिए आपको है ना शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, शुक्र, और कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग? आपको खीर जो है, खीर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अगर घर में बच्चे हैं उन्हें फीड करो। अच्छा, खीर खिलानी है, खीर खिलाइए, ओके। और अपने ना घर में, नॉर्थ में या तो ईस्ट में, मोगरे के जो फ्लावर्स है ना उसका प्लांट लगाओ, वाइट फ्लावर। सरस्वती माँ को वाइट फ्लावर जो है वो अर्पण करो। लक्ष्मी माँ को लोटस का फ्लावर जो आता है, एक भी आप कर पाओ, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लोटस फ्लावर, इन सिटीज मिलता नहीं इतना जल्दी भी, तो वो आप उन्हें अर्पण करिए। वो नहीं, वो डिफिकल्ट है टू लोकेट, इतर की बॉटल जो होती है वो लक्ष्मी माँ को अर्पण करिए। ये सब जो है ना आपके वीनस को, रेमेडीज है, आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करेगा। वास्तु वाइज आपके घर के साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का जो वाज होता है वो रख दीजिए। अच्छा, जो गमला हम कहते हैं, येलो वाज, वो जो है एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। वहाँ जो देवता है गंधर्व देवता, अगर वहां पर आप येलो वाज रख सकते हो, वो कंट्रोल करेंगे आपके एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट लोगों का रहता ही रहता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये करके देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली जैसा वी हैव ऑलरेडी सेड कि कर्मा एंड एस्ट्रोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन कि आपको सक्सेस मिले, तो ये मत सोच लेना घर बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, कभी नहीं। ये काम आपकी जो भी कर्मा है उसको थोड़ा एनहांस कर देंगे, रिजल्ट्स हो सकता है आपको थोड़े फास्ट, लेकिन काम तो आपको करना ही करना है। ये पूरे पॉडकास्ट में ध्यान रखना, ये रेमेडीज काम करना है। और आप जो 9 to 5 जो जॉब कर रहे हो, ओके, और आप ये रेमेडी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है बहुत तरक्की हो जाए, आपने जब तक कुछ एक चेंज नहीं लाया ना खुद में, तो आप तरक्की नहीं मिली। जैसे हम अगर वेट लॉस का सोचते हैं तो फिर आपको प्लानिंग करना पड़ता है। आपको जिम भी जाना है, आपको डाइट भी देखना है, जिप अप करना है, जिप भी, हाँ सही बात है ना, मीठा कितना भी पसंद, विदाउट डाइट आप वेट कम कर ही नहीं सकते जितना आप डाइटिंग इज द ईटिंग राइट इज द, तो वही कॉम्बिनेशन है। आप जो भी गोल सोच रहे हो, आपको मेहनत करना है, कुछ चेंज लाना है आपके लाइफस्टाइल में, एंड देन ओनली आप अचीव करोगे रिजल्ट। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप एस्ट्रोलॉजी में भी है,
न्यूमरोलॉजी भी करती है। ये तंत्र विद्या भी कुछ होती है कि इससे भी लोगों को जल्दी लोग अमीर बन सकते हैं? आजकल कई पॉडकास्ट में ऐसे बताते हैं कि ये तंत्र यूज कर लो, आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, ऐसा कुछ होता है एक्चुअली? ये होता है। तंत्र से अमीर बन सकते हैं, बट इसे प्रमोट नहीं कर, क्योंकि क्यों, मुझे बताइए। आसानी से कोई भी चीज आई हुई, तंत्र क्या है? राहु। हाँ। राहु से कुछ भी पैसा आया हुआ जल्दी नहीं टिकेगा, शुक्र से पैसा आया हुआ टिकेगा। रावण की जो लंका थी, हाँ। वो तंत्र की वजह से ही वॉज सो रिच एंड इतने अमीर थे वो। और वो चली गई, फिर वो चली गई, वो रुकी नहीं, रुकी क्योंकि वो तंत्र से आई थी। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए वो आएगा, शॉर्ट टर्म आएगा। और पता है क्या, अभी के जमाने में एक्चुअल तांत्रिक है भी कि नहीं मालूम। पता चला आपके जो बच्चे कुछ है ना, वो भी वो तांत्रिक ले गया। मतलब कहाँ गया था मैं अपने आप को टेक ऑफ करने, जो सेविंग थी वो तो सेविंग भी खत्म हो गई। तो ये सब जानने से पहले, और फिर पता है क्या, अपने कर्मा खराब कर रहे हो आप मुझे बताइए ये तंत्र क्या होते हैं? मतलब जिनको नहीं पता, क्या इससे जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? जैसे कि कामाख्या देवी है, हाँ। हमारे जो भी है, हर एक उसके तंत्र बेसिकली सात्विक भी है, तामसिक भी। मंत्र जैसे हम पढ़ते हैं ओम, ये सब, ये हमारे मंत्र हो गए। जी। तंत्र फिर कैसे अलग होते हैं? ये अलग पढ़ा जाता है या? तामसिक जो है वो अलग होता है ना, उसमें तो बलि दी जाएगी। अच्छा, बलि दी जाती है। बहुत सारी गंदी चीजें यूज की जाएगी, है ना। और बहुत सारे एनिमल्स की, जैसे कि पंच बलि होती है, बहुत सारे वेज है इसके करने के। अच्छा। ठीक है, या तो कोई आपको किसी और से लेके दिया जाएगा। अच्छा, किसी और से लेके आपको दिया जाएगा, इसलिए आपको रिजल्ट फास्ट मिलता है। आपको मिलेगा फास्ट रिजल्ट, और मोर एवर बलि दे रहे हो आप। आपने कभी मतलब देखा है ऐसे लोगों को कि उनको फास्ट मिल गया या तंत्र वगैरह उन्होंने यूज किया? आप तो देखा है, और वो चला भी गया। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, और बहुत नजदीक वाला, बहुत क्लोजली देखा है मैंने। ये फैमिली फ्रेंड थे मेरे ग्रैंडफादर के, और अमीर थे वो काफी। बट यही है ना, हमारी ग्रीड कभी खत्म नहीं होती। उन्हें पता था कि उनकी जो लैंड है वहां पर कुछ गड़ा हुआ सोना है, और वहां पे हमेशा एक स्नेक रहता था। ठीक है, तो ही वॉज इन अ सर्च कि कोई ऐसा मिल जाए जहाँ से मैं कोई तांत्रिक या समथिंग, जहाँ से मैं ये गड़ा हुआ सोना निकाल सकूं या खजाना निकाल सकूं। और इस तलाश में उन्होंने ढूंढा भी किसी को। अब वो ढूंढने के चक्कर में, वो चीजें चक्कर में जो थे ना, वो भी तो चले गए। और आई नो दिस पर्सन डाइंग इन लाइक विद इन स्पैन ऑफ 10 days। अच्छा। और प्रॉमिस नहीं था चार्ट में। तो ये एज गुड एज कमिटिंग सुसाइड, एज गुड एज somebody killing you, murdering you। सो ये सब चीज़ों से खेलना, सोच समझना। इसलिए पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रमोट नहीं करना है इसको। ये सही नहीं है, आप ये कह रहे हैं ये सही नहीं है। राहु देगा आपको, बहुत फास्ट देगा, सडन देगा। ठीक है, तंत्र क्या है, राहु, बट ले भी जाएगा। जैसे आया है वैसे खत्म हो जाएगा। मे बी जैसे आया है वो आप इंजॉय करने के लिए बचोगे भी नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि आया है और कुछ ही टाइम में चले भी, वो खुद चल बसे। आपने कुछ ऐसा बॉलीवुड में भी देखा कि किसी को बहुत जल्दी सफलता मिली और फिर सब कुछ चला गया और आज वो बहुत बुरी कंडीशन में? मुझे ये पता है, और मुझे आते हैं इंक्वायरी और पूछा जाता है पर्सनल कंसल्टेशन में कि सक्सेस चाहिए है, नाम फेम चाहिए है, बॉलीवुड के ही स्टार्स है, और जो करना है कर लो, और जो चार्ज करना है कर लो, और हम सब करने के लिए तैयार हैं। आपको हमको जहाँ भेजना है भेज दो, बट राइट पर्सन से कनेक्ट करवा दो। बट द आंसर विल ऑलवेज बी नो। आई नो द पीपल, बट द आंसर विल ऑलवेज बी नो फॉर इट। You don't want to promote these kind of... प्रमोट, और मुझे मेरे कर्मा नहीं खराब। हाँ, इससे आपके भी कर्मा खराब होंगे। मेरे कर्मा से ज्यादा आई एम मोर अफ्रेड ऑफ माई चिल्ड्रन कर्मा, क्योंकि ये एक पुश्त जो होती है ना, हमारी जो एक जनरेशन है, वहां तक नहीं टिकता है। आप ये कैरी करोगे। तो लोगों को यही आप एडवाइस करेंगे कि इन सब चीजों से दूर रहो, और जो बोल रहा है उनको भी मत डू नॉट एंटरटेन, बिकॉज हमें पता ही नहीं वो सच है कि नहीं है। और आजकल तांत्रिक मिलते भी हैं, मतलब जो जेन्युइन है, वो तो शायद लोग जो बैठे हैं वो तो पैसा आपका लूटने बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कामाख्या में, गुवाहाटी में एक शहर है जहाँ पर इंसान को कौवा बना सकते थे, एनिमल में टर्न कर सकते थे। ये जो लोग थे ना, ये डिसअपियर्ड है। ये जंगलों में चले गए। मैंने भी सुना आसाम में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब चीजें होती है। आज भी होती है ये सब चीजें। वो सिटीज में नहीं है, वो गाँव में भी नहीं है। अच्छा। वो जंगलों में घूम रहे हैं। अच्छा। आपको वो एक पते पे मिलेंगे नहीं। एक्चुअल में ऐसा होता है, मतलब ये सब जो चीजें जो बहुत जो फेमस हो रही है। मैं आसाम में एक गाँव में गई थी, और मैं कामाख्या एक्चुअली हर साल जाती हूँ, हो सके तो 6 महीने में एक बार जाती हूँ। तो एक किसी का पता मिला था, और क्यूरोसिटी से मैं एक विलेज में गई थी वहां पर, एंड एक पर्सन से वहां मिली। बहुत छोटे से एक
एक हट में, झोपड़े में रहते हैं वो। और जब मैंने उनका नाम बोला, उनके वो छोटा सा विलेज, हार्डली कुछ घर होंगे, 50 भी बहुत बहुत बोल दिए मैंने घर। ठीक है। उनका जब मैंने नाम बोला तो एक्चुअली मुझे हाथ पकड़ के ले जाया गया उनके पास। उनको मैंने पूछा, उनको मेरी लैंग्वेज भी समझ आई ना, मुझे उनकी लैंग्वेज ज्यादा कुछ खास समझ आ रही थी। उनके गांव में एक इंटरप्रेटर था जिसको हिंदी आती थी। उन्होंने मुझे फिर, वो इंटरप्रेट कर रहे थे वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक छड़ी ली, एक ट्विग जो होता है ना, वो पता नहीं कौन से पेड़ का भी था, वो लिया। 2 पत्थर थे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने वो स्टिक से कुछ ड्रॉ किए। दैट वाज नॉट इवन कुंडली, ना लोशो ग्रिड था, ना ऐसा कुछ जो मैंने देखा है, ना पिरामिड, ना ट्रायंगल। और वो स्टोन फेंके उन्होंने, और उन्होंने मेरे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बहुत चीजें बता दी। क्या बात करें, ये आपने लाइव फील देखा है? ये मैंने खुद देखा है। तो और वो सही थी सारी चीजें? हाँ, पास्ट तो बहुत ही परफेक्ट था, प्रेजेंट जो चल रहा है वो भी परफेक्ट था, सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को पता है। तो दैट इज मतलब मुझे ऐसा था, पता है क्या, हम कुंडली से बता सकते हैं। आप अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आप अच्छा रीड कर सकते हो, आपकी विद्या मतलब, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है। बट ना उन्होंने मुझे नाम पूछा, ना डेट ऑफ बर्थ पूछी, देख के बता दिया आपको? सिर्फ देखकर। ऐसे लोग भी है लेकिन नजर नहीं आते। ऐसे लोग भी है, पर पता है क्या, ना इनको पड़ी है पैसे कमाने की। हाँ, तो फिर आई आस्क्ड हिम social हाउ क्यों मच आ डू आई पे, ही वाज लाइक नथिंग। आप इतने दूर से मुझे ढूंढते हुए, वही बहुत है। ही जस्ट, ही वाज सो हैप्पी ओनली विद दैट। ठीक है, सही है। तो ऐसे भी लोग हैं। और ये जो ऐसे लोग हैं ना, इनके पास ज्ञान है, ब्लेसिंग्स है, लेकिन ये आते नहीं है सामने। ये आते नहीं है। और आई एम श्योर है तांत्रिक्स है जो अभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं चीजों को, आपके लिए पता नहीं क्या क्या ला सकते हैं, पिशाचनीज आपको वो कर सकते मैंने हैं। एक स्टोरी सुनी थी, वो शायद तांत्रिक ही थे जो जेल में बैठ के उन्होंने पता नहीं कुछ पूरा गणेश जी के दूध पिलवा दिया था। ऐसी स्टोरी आपने भी सुनी है कुछ? नहीं। अच्छा। बट हाँ, बहुत सारे से है। बट उनका विकिपीडिया पेज भी है, हम इस पे लगाएंगे। वो इंदिरा गांधी के जमाने के थे कुछ। हाँ, उस टाइम मैं आपको कह रही हूँ ना, तभी होंगे। पर अभी है ना, अभी तक मुझे लोग पूछते भी है ना कि कहाँ जाना चाहिए, वो बताओ। He was not a person who wanted कि आप मुझे प्रमोट करो। मैं उनको पूछा भी, हम आपकी एक रील बनाकर डाल सकते हैं या कुछ, उनको इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए ऐसे लोग सामने दिखते नहीं और ज्यादातर लोग उन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो लोगों को तो आप यही कहोगे कि इन सब चीजों को अवॉइड करो, बिल्कुल अपनी मेहनत पे विश्वास रखे और जो भी है। अच्छा, कोई मंत्र भी हो सकता है कि लोग, मंत्र तो सही होते हैं ना, मतलब तंत्र, जी जी बिल्कुल, मंत्र सही होते हैं, तो ऐसा कुछ मंत्र लोग पढ़ सकते हैं जिससे उनको नौकरी में सक्सेस जल्दी मिल पाए, या उनको अपना बिजनेस उनका अच्छे से ग्रो कर पाए, या कुछ हर्डल्स ना आए? अगर नौकरी वर्क से रिलेटेड है तो ओम गणेशाय नमः इज द सिंपलेस्ट वन, इजीएस्ट वन, जो सब पढ़ सकते हैं। मनी से लेकर है ओम लक्ष्मीयाय नमः, ये आप पढ़िए जाप। और मंत्र जो है ना, बोलोगे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मंत्र अच्छे से काम कैसे करते हैं आप उसको बोलो, और प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हो ना प्रॉपरली, तो प्ले करो और साथ साथ में बोलो। अच्छा। ताकि आप है ना, हमारी हम जो बोल रहे हैं ना, पहली बात तो हमारे हर सेल जो है हमारी बॉडी का रिकॉर्ड कर रहा है, और ये ईथर में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी ईथर होती है, ईथर में जा रहा है सब, वैसे ईथर में जा रहा है सब कुछ। अच्छा। तो बोलो, अगर बोल सकते हैं तो बोलो जी। ठीक है। तंत्र और यंत्र की बात ही चल रही है, तो आप डिफरेंस बताएंगे तंत्र, मंत्र, यंत्र में? तंत्र इज ऑफ कोर्स जो टोना है, जो भी है। हाँ, यंत्र जो है, जो हम बहुत सारे यंत्र हम बना सकते हैं। अच्छा, क्या होता है यंत्र? होता क्या है? जो यंत्र इज बेसिकली एडिंग, उसमें कुछ नंबर्स होंगे या कुछ पॉजिटिव, जो अभी हम स्विच नंबर्स बोलने लग गए हैं, ये सब यंत्र ही है। यंत्र सही होते हैं। जैसे कि हमारा ओम सिंबल, स्वास्तिक सिंबल, ऐसे लोग मुझे हमेशा कहते हैं, पूछते कि हम लोग क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। ठीक है, तो ओम, तो उसके लिए हमेशा मैं कहती हूँ, ओम जो साइन है, ठीक है, उसको आप लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट में। लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी है तो बुरी नजर ना लगे घर में, तो क्या करें, सिंपल है, रेड कलर का स्वास्तिक आप साउथ में लगा दीजिए। और कई बार लोग बोलते हैं एक कोई रेमेडी बता दो जिससे हमारा घर प्रोटेक्टेड रहे हमेशा। ठीक है, तो पंचमुखी हनुमान जी जो है, वो घर के द्वार मतलब मैं मेन गेट पर नहीं, जब अंदर घुस जाते हो या तो वहां लगाइए। सबसे बेस्ट जोन जो है लगाने का वो है साउथ, इससे घर में प्रोटेक्शन रहेगी। ठीक है, यंत्र बुरे नहीं होते आप कह रहे हैं? यंत्र इज नॉट बैड, यंत्र तो एनीथिंग, मतलब हाँ, यंत्र इज नॉट बैड। सिर्फ जो तंत्र हमें अवॉइड करना चाहिए, जो जादू टोना टाइप के होते हैं। पर ये भी है ना, यंत्र भी है ना, मैंने भी बहुत देखा है, और बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, ये यंत्र इसका, मनी का, इसका, ये सबके लिए ना एक होरे पे करिए, एक मुहूर्त पे करिए, और एक क्लीन होकर खुद की शुद्धि करके फिर ये सब करिए, जो भी आप बना रहे हो। जैसे
जब हम यंत्र भी बनाते हैं और हर एक पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर कलर होता है जी। जैसे अगर हम बृहस्पति के रिलेटेड, जुपिटर के रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो हम येलो कलर का पेपर यूज करेंगे या तो भोजपत्र यूज करेंगे, ठीक है। तो वो सब का आपको ध्यान रखना है। हाँ, मतलब सिर्फ एक ऐसे करने के लिए मत कर लो, मैंने पेपर ले लिया, ब्लू पेन ले ली, लिख लिया, एक कोई रील में देख लिया और अरे यार काम नहीं किया, ये तो ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है। वो बेचारे के पास भी आधी ही ज्ञान है, बट देन जरूरी है। तो जो भी अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं आपको चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। बिल्कुल। अल्फिया जी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज वगैरह भी होते हैं, वास्तु के कुछ दोष वगैरह भी होते हैं जिससे लोगों को सक्सेस या बिजनेस वगैरह में प्रॉब्लम आती है या पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, वास्तु दोष होते हैं। जैसे कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही, आपके घर का जो नॉर्थ है ना उसको क्लियर कर दो, उसको लाइट वेट कर दो, वहां पे व्हाइट, ब्लू, पानी वाले जो वाटर कलर्स है वो ले आओ, ठीक है। और अपने जो सर्टिफिकेट्स है वो प्लेस कर दो नॉर्थ में, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। ये आप कर सकते हो। आपको एक तो ये हो गया अपॉर्चुनिटीज के लिए। पैसे अगर आ ही नहीं रहे, कमाई मतलब हो ही नहीं रहा, आपका साउथ ईस्ट घर का जो है वो जोन कटा हुआ है। साउथ ईस्ट जो है मनी जोन है हमारा, लक्ष्मी माँ का जोन है, वो कटा हुआ है। या तो वहाँ हमने कोई ब्लू कलर की चीज रख दी है, या वहाँ हमने ब्लू वॉलपेपर लगा दिया है, या तो हमने वहाँ पर ब्लू बेडशीट बिछा के रखी है, या तो ब्लू सोफा रख दिया है। तो आपने क्या कर दिया है, अग्नि में ब्लू कलर लिया है, मतलब आपने पानी डाल दिया है अग्नि में। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। साथ ही में हमारा साउथ जो है वो हमारे फेम का जोन है, साउथ वेस्ट जो है रिलेशनशिप का जोन है। तो जो अगर हम सिर्फ मनी की बात करें तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के जैसे नॉर्थ में टॉयलेट वगैरह भी होते हैं, वो गलत है? ब्लॉकेज है, हाँ बिल्कुल गलत है। नॉर्थ में टॉयलेट जो होंगे, इनके घर की फीमेल्स जो है उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, स्पेशली द हेड ऑफ द हाउस फीमेल, जैसे कि मदर इन लॉ अगर है, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत रेकरिंग रहेंगे। हाँ जी। और इन सब का सोल्यूशन क्या है? जो जैसे कई लोग होते हैं कि वो नहीं करवा पाते, मतलब वो वहाँ पे कुछ भी हो नहीं पा रहा। ऑफ कोर्स टॉयलेट अभी फ्लैट्स में थोड़ा ना तोड़वा सकते हो और कहीं और, इट्स नॉट पॉसिबल ओनली, वो पाइपलाइन जा रही है। अगर वो स्टूपिड होगा जो बोलेगा भाई तोड़ाओ कहीं और से, ठीक है, नॉट पॉसिबल, देन हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि ना कुछ जोन्स हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं टॉयलेट, जैसे कि नॉर्थ में अगर टॉयलेट आ जाए तो हम एल्यूमिनियम स्ट्रिप या तो फिर ब्लू टेप से हम उसको ट्रीट करते हैं। रेंट का घर है तो ब्लू टेप से कर लो टेम्परेरी, अगर आप रेंट पे रह रहे हो। अगर आपका खुद का फ्लैट है तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप से, मैं आपको शेयर कर दूंगी पिक्चर कैसे करना है उसका, तो वो आप दर्शकों को बता सकते हो कि हाउ टू ट्रीट, बिकॉज ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है कि कैसे ट्रीट करें, कैसे दिखता है वो ब्लू स्ट्रिप भी, कैसे डिस्कनेक्ट करना है। जो दो जोन है जहां टॉयलेट्स नहीं आने चाहिए, अच्छा। जब भी घर खरीद रहे हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स मत लो। इसकी हम कितनी भी रेमेडी कर लो, मैं पर्सनली उस घर में नहीं रहूंगी जहां नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। अच्छा। और मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं कि नया घर खरीदना चाह रहे हैं या दूसरा प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जैसे ही टॉयलेट होता है सबसे पहले नो होता है। और किसी का हो गया फिर क्या करेंगे? वो वहाँ पे कुछ करवा भी नहीं पा रहे। ट्रीटमेंट करेंगे, बट अगेन मैं एडवाइस नहीं करूंगी, उसको तुड़वाना ही सही, सबसे मेन तुड़वाना। नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट डेफिनेटली तुड़वाना। मैंने आज तक ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं देखा है या कोई घर नहीं देखा है जहाँ नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है और वहाँ फैमिली में कैंसर नहीं है, वहाँ इंसोम्निया का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन का इशू रहेगा। तो ये तो मतलब बहुत सीरियस हो गया कि जिनके घर में है ऐसा, हाँ। उनको उसको और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, नॉट मेरे जमाने से, मेरे ग्रैंडफादर के जमाने से मैं देखते आ रही हूँ। मतलब ये मतलब आपने पैटर्न्स देखे हैं? पैटर्न्स है, वो पैटर्न है, मतलब ये एक वास्तु का पैटर्न है, एक लॉ है जो बिल्कुल नॉट अनब्रेकेबल है। अभी नौकरी वाले लोगों के बारे में बात करते हैं, सैलरीड पर्सन के बारे में बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, या फिर जो रिजल्ट मिलने चाहिए उनको उनके हिसाब से वो नहीं मिल रहे हैं। तो इनके पीछे भी क्या ग्रह रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को, सैलरीड पर्सन को क्या करना चाहिए जिनको ग्रोथ नहीं, जिनको है ना प्रॉमिस ही है, जिसका भी शनि जो है हमारा काम का कारक है, ओके। अगर शनि ऐसे प्लान्स के साथ जाए, राहु के साथ, मंगल के साथ, केतु के साथ, इनका जो काम है ना, ये एक पहले तो प्रोफेशन में नहीं रहेंगे, फ्लक्चुएटिंग रहेगा और इनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनको क्या करना है ना, इन्हें अपना शनि स्ट्रॉन्ग करना है। शनि स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? एल्डरलीज जो होते हैं ना, उनका आशीर्वाद लो। नहीं है, ईगो आ रहा है बीच में, ठीक है, कुछ लोग है बच्चे, ईगो आ रहा है, नहीं है, और जो हमारी मदर को अच्छा ट्रीट नहीं किया था इसलिए हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पहले तो ना वो सब तो करो ही मत, वो मदर और उनका वो देख लेंगे। आप अपना करो, आप अपना कर लो। हाँ, आप अपना शनि ठीक रखो, एल्डरली को रिस्पेक्ट करो, ओके, उनकी सेवा करो। जैसे ही शनि स्ट्रांग हो जाएंगे, और एक मेरा एक बहुत फेवरेट है जो काम करता ही है, शनि चालीसा जो है वो सुनना मत छोड़ो। पढ़ोगे तो बहुत ही बेहतर है, शनि चालीसा सुनना मत छोड़ो। और आपको कभी ऐसा लगता है ना, जैसे मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, हम कोई रिलीजन नहीं फॉलो करते, हम सेक्युलर के और बाप है तो उनको मैं एक चीज बोलती हूँ, वो लिखो, दैट आई एम वैल्यूड, आई एम केपेबल एंड
प्रमोशन इज कमिंग टू मी नाउ, Manifest या करो। मनी इज कमिंग टू मी नाउ, ऐसी जो 3 लाइन है ना, ये रोज लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? हम कहते हैं ना हमारी नसीब लिखा गया है, डेस्टिनी इज प्री रिटन, रिटन। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ऐसा इंजीनियर्ड है कि उसे है ना लिखना समझ आता है, लिखा हुआ स्टोन्स पे लिखा हुआ, ये सब स्टोन पे जो स्कल्पचर्स है उससे हमने कितना कुछ सीखा है ना, तो ये सब हमें लिख कर समझ आता है। तो अगर आप लिखोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड इंजर्ड हो जाएगा, इट विल बी इंजीनियर्ड, इट विल एक्सेप्ट। तो जो आपको चाहिए वो लिखो, आप ऐसा कह रहे हैं। लिखो It's लिखो, important. और उसको जो भी लिख रहे हो उसको नाउ में लिखो, लास्ट वर्ड शुड बी नाउ, उसको ऐसे मत छोड़ दो। जैसे पैसा चाहिए तो आज मुझे पैसा चाहिए, आई नीड मनी नाउ, मनी नाउ, हाँ आज चाहिए। तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे हो। हाँ, मैं मैसेज भेज दूँ कि मुझे नाउ चाहिए। जी जी, तो वो काम करता है, आप ऐसा बिल्कुल बिल्कुल तो ये करके देख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए, जैसे कई लोग कहते हैं कि मंत्र लिखने से पैसा आता है, तो ऐसे भी कुछ मंत्र होते हैं कि जिनको अगर आप लिख लो तो पैसा और प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल ना, जैसे मैंने आपको जो बताना मंत्र चाहेंगे? जो कहे आपको, वो आपने जो बताया recent जी में। वो आप लिख लो, या तो जाप कर लो, या तो एक है ना हैबिट बना दो माला करने की। माला फेरने की। हाँ, माला फेरने की है ना एक हैबिट बना लो, ट्रैवल करते हुए कर लो। जैसे मैं अगेन ये भी कई बार लोगों को बोलती हूँ कि शनि चालीसा जो मैं बोल रही हूँ रोज सुनना है, ट्रैवलिंग करते हुए सुन लो, खाना खाते हुए सुन लो, कुछ डेली चोर्स अपने जो आप काम कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो घर की, तब सुन लो। ऐसे जरूरी नहीं आपको एक जगह बैठना ही है और सुनना। और ऐसा भी कुछ होता है कि ये जो मंत्र या वगैरह जो लिखना होता है, ये लाल और पीले कागज में लिखेंगे तो जल्दी असर होगा, ऐसा कुछ है? डिपेंड करता है हम कौन सा मंत्र लें। जैसे मैंने आपको जैसे बात है बृहस्पति का लिख रहे हैं तो देन यूज करो येलो, भोजपात्र यूज करो डेफिनेटली। वो फिर ये जो आपको जो दे रहे हैं ना रेमेडी, उनसे पूछ लो स्पेसिफिकली कौन सा पेपर कौन सा पेन, बिकॉज लाइक आई सेड हर बीमारी के लिए एक दवा नहीं है ना। डोलो शायद आपको सूट करती है, मुझे डोलो नहीं सूट करती, आपके लिए पैरासिटामोल, मेरे लिए अलग पैरासिटामोल है जो मुझे सूट करती। Right. तो वैसे एक कुंडली सबकी नहीं है, हम सबकी डिफरेंट। मैंने आज तक हमारी थंब प्रिंट एक नहीं है, वैसे ही हमारी कुंडली किसी की एक नहीं है, इसलिए एक रेमेडी किसी के लिए नहीं चलेगी। ये जो भी हम रेमेडी डिस्कस कर रहे हैं ये General. सात्विक है और ये जनरल है, साइड इफेक्ट नहीं होगा इससे। ऐसे भी कुछ होता है कि साइड इफेक्ट हो गया? बिल्कुल, जैसे कि अगर आपका मून 8वें घर में है, मून अगर एफ्लिक्टेड है, आपको पानी का, चांदी का, दूध का दान नहीं करना है। करोगे तो आप मेंटल इफेक्ट और खराब होगा। अच्छा, तो ये सब चीजें तो लोगों को तभी पता लगेगी जब आप वो अपनी चार्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। जाएंगे। मतलब सारी चीजें तो शायद पॉडकास्ट में पॉसिबल नहीं कवर कर सकते जी आप। जी एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन आपसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे बिल्कुल। कैसे कनेक्ट करेंगे आपसे? आई विल शेयर यू माय डिटेल्स, मेरे ऑफिस में आप कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते जी। एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करें जिनकी बातों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। हो। मैंने जस्ट ये बात कल एक पॉडकास्ट पे बोली है कि वो बोल रहे थे कैसे हम ढूंढे एक राइट एस्ट्रोलॉजर। आप ना जिससे कनेक्ट कर पा रहे हो ना, उनसे जाओ आप। उनके पास जाओ। और अगेन बहुत एक्सपेंसिव वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो ये बहुत बेस्ट है। लोगों को आजकल ये भी लगने लग गया हाँ। कि वो ये 5,000 बोल रहा है, वो 50,000 वाला जल्दी करके दे देगा मेरे को। तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉट ट्रू। तो जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो आप उनसे जाओ, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर आप काम ही नहीं कर हाँ, पाओगे। आप काम वो ही नहीं कुछ कर बोलेगा, पाओगे। आपको लगेगा ये फालतू बोलता है, जी। बेकार। लोगों को ना नजर भी बड़ी लग जाती है। कई लोगों को, बच्चों को स्पेशली नजर लग गई। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ उपाय या कुछ रेमेडीज होती है? पहले तो है ना नजर ऑफ कोर्स हमें घर में उतारना चाहिए, एंड बहुत सारे उसके लिए उपाय भी है नजर उतारने के। जैसे कि हम लेमन से उतार सकते हैं। लेमन को आपको ऐसा लग रहा है बच्चा जस्ट क्रैंकी है, चिड़चिड़ है, पर ये भी देख लो क्यों है, भूख लगी है इसलिए तो नहीं है, हाँ, कुछ दर्द हो रहा है इसलिए तो नहीं है, वो सब प्लीज वो क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद आप लेमन ले लो, लेमन से उतार लो नजर 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे बर्न कर दो। ठीक है। एग जो होता है, एग ले लो। अगर आप वेजिटेरियन हो तब भी आप ये कर सकते हो रेमेडी। एग ले लो, उसके ना सामने 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है। ठीक है। एग के ब्लैक काजल से, आईलाइनर से, किसी से 3 वर्टिकल लाइन। ओके। दूसरी तरफ एग के हल्दी जो होता है उसको वेट कर लो थोड़ा सा, और अपनी उंगली से अगेन 3 वर्टिकल लाइन ऑन द अदर साइड ऑफ द एग। इसे अगेन एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के, या तो हम खुद की भी उतार सकते हैं। ठीक है। अपने आप एक तरफ से उससे उतार लो, पर अब खुद की उतारेगी तो पीछे से नहीं उतार सकते, तो किसी को बोलना पड़ेगा। तो एक तरफ से काजल से उतार लो सामने से, और पीछे से हल्दी वाला जो साइड है उससे उतार लो 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और इसे आपको फ्लश कर देना है कमोट में। अच्छा। ठीक है। इससे भी नजर उतरती है? इससे भी नजर उतर, ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है।
ठीक है। हाँ। नजर लगती कैसे है? मतलब किसी ने किसी को देख के सोच लिया कितना बढ़िया है तो नजर लग जाएगी? हाँ लगती है ना। तो ऐसे कैसे नजर लग जाती है? इविल आई है ना, इविल आई तो है ही ना। कई बार देखा ही नहीं जिसको बिलीव है ना उसको बोलो अपना कुछ काम होने वाला है ना, उसका पूरा प्रोपेगेंडा कर दे, फिर ढिंडोरा पीट दे पूरा। पीट दो, फिर देखेंगे कितना हो रहा है। और फिर कितनी लाइफ में स्ट्रगल आ रही है, फिर पैसे टिक रहे कि नहीं, फिर आप बीमार पड़ रहे हो कि नहीं, फिर बहुत कुछ। लोग कई ये भी कहते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस होता है, नजर वजर कुछ नहीं होता। नहीं होता है, नजर होता है, डेफिनेट होता है, देखा है इसका। तो लोग ये इसका ये लॉजिक होता है ना कि फिर अंबानी को क्यों नहीं नजर लगती? क्योंकि अंबानी भी बहुत कुछ चीजें कराते हैं, आपको और मुझे नहीं मालूम है ना। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं कामाख्या जाओ ये बोलती हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको मैं बोलती हूँ आप हाजिली दरगाह जाकर आओ, जिनको बोलती हूँ आप पता है माही में मखदूम शाह बाबा की एक दरगाह है, वहाँ पे पुलिस वालों की तरफ से रोज चादर चढ़ती है। अच्छा, रोज? क्योंकि जो पुलिस के केस नहीं सॉल्व होता है ना, ये मैंने खुद के जानने वाले पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रही हूँ और मैंने देखे भी है, वो वहाँ जाते हैं कि वी नीड अ वे आउट, हेल्प अस आउट टाइप्स, जो भी है उनका अंधविश्वास अभी लोग बोलेंगे या जो भी है, बट देर इज अ सुप्रीम पावर एंड इन एवरी रिलीजन देयर इज अ सुप्रीम पावर। देयर इज अ सुप्रीम पावर, कुछ तो है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जो चल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, ये तो है। तो ये जो हम कह रहे हैं ना, जैसे आप बोलोगे कि फिल्म स्टार्स को नजर नहीं लगती क्या, है ना, शाहरुख खान को नजर नहीं लगती क्या? बिल्कुल लगती है, और बिल्कुल रेमेडीज वो भी करते हैं। हम एक आम आदमी के पास जिसका थोड़ा अच्छा चल रहा है या जिसका डाउन टाइम चल रहा है, वो जाते ही है, मैंने देखा ही है, जाते ही है। और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, बहुत सक्सेसफुल जो लोग हैं, उनकी मैंने ना दो चीजें देखी है। एक तो दे हैव नेवर डिसरिस्पेक्टेड देयर एल्डर्स एज इन द फादर और देयर गुरु। मुझे एक भी रईस दिखा दो जिन्होंने अपने फादर का नाम या तो गुरु का नाम नहीं यूज किया अपने फैमिली अपने नाम के साथ, ऐसा कोई रईस नहीं है। और मैंने ऐसा कोई पर्सनालिटी फिल्म इंडस्ट्री when I say और a good businessman if I say, इन सबके साथ एक कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ पर्सन देखा ही है। ये तो बात मानूंगा। हाँ, क्योंकि फ्रॉम रोहित शेट्टी, वो हर एक सेट का वो वास्तु करवाते हैं। अच्छा। हाँ, और मेरे कुलीग और मेरे कभी मिले हैं कभी? मैं उनकी वाइफ से मिली। तो मेरे कुलीग जो है, एक जो वास्तु कंसल्टेंट है, वो करते हैं उनका सेट का वास्तु। तो वो बिलीव करते हैं प्रॉपर? That's what I'm saying ना, but does he say it anywhere? So how? That's what I'm saying ना, they don't say, and it's okay if they don't say. There's no problem also. वो प्रमोट नहीं करते? कोई बात नहीं ना। See, it's your choice. मुझे नहीं करना है प्रमोट, मैं कुछ because there is a this thing के लोग अंधविश्वासी बोलेंगे, ये cool नहीं है ना। ये cool इसलिए नहीं because West is not following, but very soon you will see West is going to be more spiritual than India, because वो actually India से spirituality adopt कर रहे हैं। I have so many clients from US and UK and all Western Northwest country के लोग जो ज्यादा स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए हमारी कुल देवी कौन कैसी है? फादर इलॉन मस्क इंडिया आए अभी, उससे पहले मार्क जकरबर्ग इंडिया, जब उनको इंस्पिरेशन लेनी थी, स्टीव जॉब्स आके गए, तो वो लोग भी ले रहे हैं। बीइंग अ नंबर 4 बाय नेम नंबर, कर्मा नंबर उनका 4 है स्टीव जॉब का, एप्पल का भी नेम नंबर कम्स टू नंबर 4। तो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं एडवाइस ली होगी न्यूमरोलॉजी। आई एम सेइंग ना, तो एंड नंबर 4 एप्पल इलेक्ट्रॉनिक इज राहु एंड ही इज नंबर 4। ठीक है, हमारे कर्म बहुत कनेक्टेड है हमारे डेट ऑफ बर्थ से। हम जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे नंबर से बहुत कनेक्टेड। तो मैं वही कह रही ना, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, एक यूएस में ज्यादा बढ़ जाएगी देन इंडिया, क्योंकि हमको ये कूल नहीं लगता। फिर हम फॉलो करेंगे कि जी वो लोग हाँ वो फॉलो कर रहे हैं तो अभी हम करेंगे। एग्जैक्टली, मतलब ये बात सही है। देखो ऐसा नहीं है, मैं व्यूअर्स को भी कहूंगा वो मेहनत नहीं करते, मेहनत तो इक्वली कर रहे हैं, राइट, बट वो इसको भी लेके चल रहे हैं कि यार मेहनत मेरी और जल्दी मुझे रिजल्ट्स दे। बिल्कुल, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। आप ऑरा में भी बिलीव करती है? ऑरा क्या होता है? मतलब ऑरा आर अ सेल्फ, हम लोग एंड ऑरा जो हम बोलते हैं ना, ये सिर्फ एक चीज करने से नहीं आती है। ये आपका मेंटल थॉट, आपका फिजिकल अपीयरेंस, एज इन आप कितने क्लीन हो। क्लीन कम्स ओनली बाय बेदिंग एटलीस्ट। सही ठीक है, बिल्कुल सही है। वेयरिंग वॉश्ड क्लोथ्स, राइट, वो जो होता है ना, आज ये शर्ट एक बार पहन लिया है उसको एक और बार नहीं, एक और बार 2 दिन के बाद पहन लूंगा। प्लीज ये बंद कर दो। रोज नए साफ सुथरे मतलब वॉश, एक एटलीस्ट एक सर्फ के पानी से धो के निकला हुआ वो पहन लो। बट
वॉश करके पहनो। आयरन करवाने के पैसे नहीं है, लॉन्ड्री में हम आयरन कर लो, बिकॉज आपका जो ये अपीयरेंस, आप कैसे नीट रह रहे हो ना, आप ऑटोमेटिकली वीनस को अट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा, ये भी लिंक्ड है, आपके पैसे से लिंक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना अच्छे से रहोगे, अपने लिए अच्छी चीजें खरीदोगे, ऐसा नहीं बोल रहे अच्छी चीजें खरीदो मतलब लोन पे खरीदो और अपने फैमिली को खाना मत खिलाओ और आईफोन अपने पास रखो, वैसा मत करो। बीवी को 5,000 के लिए देने के लिए रुलाओगे और खुद एप्पल का आईफोन लेके घूमोगे, तो वो भी मत करो, नहीं आने वाला है पैसा। जो इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है पहले उसको पूरा करो, बट ये जो बेसिकली हम जो खुद को साफ क्लीन रख सकते हैं, इट मैटर्स, वो ऑरा बहुत मैटर करती है। अभी मेरा जो सवाल है आपसे वो क्रिस्टल्स वगैरह से रिलेटेड है जी। कई एस्ट्रोलॉजर क्रिस्टल्स को प्रमोट करते हैं, जैसे कि आप ये पहन लीजिए, मूंगा पहन लीजिए या जो भी जी, तो जेमस्टोन्स वगैरह पहन लीजिए जी। तो आप बिलीव करती हैं इन पे? मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, 200% बिलीव करती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने एक बहुत टॉप के फिल्म स्टार थे, उनको जेमस्टोन का एक ब्रेसलेट दिया था एंड आई थिंक उन्होंने कंटिन्यूसली 7 या 8 हिट दिए उस जमाने में, और उसमें इतने बड़े बड़े स्टोन्स हैं। बिकॉज अभी उनकी वाइफ मेरे क्लाइंट है, तो मैंने उसको उस चीज़ को देखा है। आप नाम बता सकेंगे? नहीं, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ माई क्लाइंट्स, सो सॉरी फॉर दैट। एंड इट वर्क्स, जेमस्टोन्स डू वर्क, बट यही है, वो असली होना चाहिए। कैसे पता लगे कि असली? आजकल तो बहुत लोग 50 की चीज को 5,000 50,000 में पर इसीलिए मैं जेमस्टोन प्रमोट नहीं करती। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आप कुछ रॉन्ग चीज पहनो, आप फिर एक कांच का टुकड़ा पहन रहे हो और फिर आप मुझे बोलोगे कि मैंने 30,000 50,000 1 लाख इस पे खर्चा कर दिया और मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं खुद जेमस्टोन बेचूं टू बिगिन विथ। अगर वो लोग कहते भी है कि मैम जेमस्टोन बोल दो, आप अरेंज कर दो, माई क्वेश्चन इज नो। आप जाओ, ढूंढ लो और कर लो, जहाँ से अच्छा मिले वाले, जहाँ से अच्छा मिले वहाँ ले लो। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है उसकी रिप्लेसमेंट रेमेडीज है लाल किताब में, तो मैं जो रिप्लेसमेंट रेमेडीज है मैं उनको वो करवाती हूँ। तो आप मतलब जेमस्टोन में मानते हो आप? बिल्कुल, बट आप इसलिए प्रमोट नहीं करते बिकॉज असली कहाँ मिल रहा है वो नहीं आइडिया हो सकता, इसलिए यू प्रमोट। अगर आपको असली मिल रहा है, आपको ट्रस्टेड ज्वेलर है आपके पास एंड एवरीथिंग, आप डेफिनेटली आप पहनो। बट मैं ऐसे नहीं बोलूंगी ये पहन लो वरना मर जाओगे, ये पहन लो वरना बर्बाद हो जाओगे, ये पहन लो और रिच हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं। आप मुझे बताएं कि शनि की 7.5 से भी पैसा नहीं टिकता, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसे नहीं है। शनि आपके प्लैनेट, आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी 7.5 कैसे जाएगी। ठीक है, सबकी 7.5 बैड नहीं जाती। जैसे एक एग्जांपल है कि मोदी जी 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने। जी, ये मैंने वन ऑफ द पॉड्स में बोला भी है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मेरा सबसे वन ऑफ द बेस्ट फेज वाज 7.5। अच्छा, हाँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फेज आई कैन से। तो आप ये कह रहे हो कि 7.5 बुरी नहीं है? नहीं, डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है आपका प्लान कहाँ बैठा है, डिपेंड करता है आपका पास्ट लाइफ कर्मा कैसा है। क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता है, आपके जो कर्मा है वो आपको भुगतना है वो 7.5 साल। कर्मा मतलब कितने पुराने कर्मा? मतलब अभी के इंसान के हाथ में तो आज के मकर राशि वाले जो है उनको एक 7 जन्म का कर्मा चुकाना है, इसलिए आपको मकर राशि में आपका बर्थ हुआ है। अच्छा, राशि का भी ऐसा कुछ रेलेवेंस होता है? जी, थोड़ा बताएंगे मतलब कुछ। तो जैसे कि राशि, आपकी कौन सी राशि में आप बॉर्न हुए हैं वो सबका है। पहले मैं 7.5 की बात खत्म करूंगी। 7.5 लाइक आई सेड किसी के लिए बहुत बुरी जाती है, और 7.5 की ना 2.5 साल की जो चरण है ना, उसमें आपको वो अलग अलग इफेक्ट देगी। अच्छा, बिगनिंग के 2.5 साल ना आपका ऐसा जाएगा कि सब कुछ क्रैशिंग डाउन आ गया है। जिनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं उनके बारे में बात करी, सबके लिए नहीं लागू होता है ये। आपके जो नजदीक के लोग थे जो आप अपना समझते थे वो डिस्कनेक्ट होने लगेंगे आपसे। आपको ऐसा लगेगा, आप घड़ी घड़ी क्वेश्चन करोगे वाई मी, मेरे क्यों काम अटक रहे, मैं ही क्यों अटक रहा हूँ, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों वाई मी। नेक्स्ट के जो 2.5 साल आएंगे ना, आपको कुछ नया करने का पुश मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके साथ। स्ट्रगल व्हेन आई से नो, अभी पता है क्या, हमने ना मेहनत को स्ट्रगल का वर्ड दे दिया है। ये भी बात सही है। हाँ, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ यार भाई, ये तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैंने तो ये करना पड़ रहा है मुझे मीरा रोड से बॉम्बे सेंट्रल जाना पड़ता है, ट्रेन में धक्के खाते हुए चढ़ रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल से अपना काम कर रहा हूँ। मैं पुणे से बॉम्बे आता हूँ रोज काम करने के लिए, अप डाउन करता हूँ। आई हैव अ क्लाइंट्स हु आर डूइंग दैट। ये आप सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लोगों ने मेहनत को स्ट्रगल का नाम दिया। हाँ, तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो ये जो 2.5 साल है, जो नेक्स्ट जो है चरण, ओके 7.5 का, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपको मौके आएंगे। शनि देवता आपको पूरी कोशिश करेंगे कि बड़ा कर बेटा, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी।
ठीक है, वो तो फेयर है ना, वो मतलब फेयर कोई है। दिक्कत नहीं। और जो लास्ट के जो चरण होगा ना 7.5 साल का, जो लास्ट 2.5 साल होंगे, उस टाइम में ना टुवर्ड्स जो 1.5 साल 1.5 साल बचा होगा ना, आप एक्चुअली रियलाइज करोगे 7.5 वाज नॉट बैड। तो आपको रिजल्ट मिल गया, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप ये बोलना बंद कर दोगे वाई मी। तो वो मतलब आपसे आपको मेहनत करवा रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। 7.5 जब चल रही है ना, कुछ रेमेडीज आपको करना है। जैसे क्या है ना, डोंट थिंक ऑफ डेज एंड डेट। मतलब मुझे जब भी लोग पूछते हैं ना मैम कौन से दिन करूं, ये पता है क्या, ये बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हो जाएगा। आप किसी भी डेट पे कर सकते हैं, कभी भी दिन कर लो, बस महीने में एक बार कर लो। अच्छा। क्यों ना, अगर हम जब मैं बोलूंगी ना आपको ये स्पेसिफिकली ये दिन पे करो, प्लैनेट्स आपसे वो उस दिन करने नहीं देंगे। आप उस दिन बहुत ओवर बिजी हो जाएंगे, आप क्योंकि प्लैनेट्स नहीं चाहते। आप टांग अड़ा रहे हो, ऐसे तो टांग ही अड़ा रहे है ना, तो प्लैनेट्स नहीं चाहते। तो आप कोई भी दिन करो पर रेमेडी करो। तली हुई पूरी होती है ना, हाँ, वो उसके बाद कुछ सब्जी या कुछ भी बनाकर, आलू पूरी, छोले पूरी, समथिंग, ये आपको बेगर्स को, पुअर लोगों को, जो है ना आपके जो स्टाफ होता है, सिक्योरिटी स्टाफ है आपका, वॉचमैन है, इन लोगों को फीड करो। आप सिर्फ तली हुई पूरी काऊ को भी खिला सकते हो, तो ये भी बहुत, ये आपके साथ में वीनस भी हमने ऐड कर लिया इसमें, ठीक है, ये करिए। काजल की जो डिब्बियां होती है ना, वो जो ग्रीन कलर की आती है, छोटी बहुत सस्ती वाली होती है, वो आप ऐसे रैंडमली बांट लो, ठीक है। पीपल की पेड़ के नीचे सुरमा जो है वो आप बेरी करवाओ। पीपल के ट्री के नीचे दिया रखिए, मस्टर्ड का दिया रखिए पीपल की ट्री के नीचे, और इसके साथ आपको मीठा कुछ पेड़ा वो रखिए। ये जो रेमेडी है ना, ये मैं मोस्टली मदर्स को बोलती हूँ, जिनके बच्चे काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपकी 7.5 चल रही है तब भी आप कर सकते हो, और अगर आपकी बच्चों की 7.5 चल रही है तो मदर्स कर सकती है, या तो बच्चों के काम में दिक्कत आती है तो मदर्स ये कर सकती है। पर ये रेमेडी आपको सनसेट के वक्त करना है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी सिंपल रेमेडी। और 7.5 के वक्त तो आपको अगर 2 बार शनि चालीसा सुन सकते हो तो सुन। आपने शनि चालीसा का एक जिक्र किया है कि उसको आपको करते रहना है, बिल्कुल, वो जरूरी है। इट्स वेरी गुड एंड लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो, एवरीबॉडी स्टक विद हनुमान चालीसा, उनको पता ही नहीं कि होती है शनि चालीसा, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये एक करने का है आपको। इसके अलावा अभी हम फादर से रिलेटेड बात कर रहे थे, आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ नंबर्स बता रहे थे, जो अच्छे फादर होने की निशानी है, क्या था वो थोड़ा बताएंगे। सो फादर्स जो है ना हमारे, पहली बात तो आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आएगा अगर आपने अपनी फादर को रिस्पेक्ट और अपने गुरु को रिस्पेक्ट नहीं दिया, सवाल ही नहीं है, आएगा ही नहीं। फादर्स आपको कैसे मिले हैं, कुछ होता है ना, मुझे गरीब फादर है, मेरे अमीर फादर है, मेरे फादर बहुत दिलदार है, मेरे फादर बहुत कंजूस है, मुझे कोर्सेज के लिए पैसे नहीं दिए वरना मैं आज डॉक्टर होता, मुझे इंजीनियरिंग के लिए पैसे नहीं दिए वरना मैं आज इंजीनियर होता, यू नो, ही जस्ट टोल्ड मी अपने आप स्कॉलरशिप पे कर लो। तो हम जो क्रिप करते हैं, तो वो क्रिप नहीं करना है। जैसे भी फादर है, हमारे फादर है, वो आपको, आपके जो फादर है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से मिले, आपका पास्ट लाइफ कैसा था। अब फादर को बच्चे कैसे मिले हैं, वो उनके स्पिरिचुअल अकाउंट में जो बैलेंस था ना उसके हिसाब से। तो वो आपके, अभी होता है ना कुछ बच्चे हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि क्यों ही मुझे औलाद हुई, परेशान है वो, एक्चुअली बहुत परेशान है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो परेशान है, पर सोसाइटी क्या सोचेगी इसलिए वो बोल नहीं पाते कि मैं अपने बच्चों को कहाँ किसको बोलूं, कवर करते हैं, है ना। तो आपको आपके जो बच्चे मिले हैं वो आपके स्पिरिचुअल अकाउंट, आपके पास्ट लाइफ का कैसा था, माइनस में था, प्लस में था। स्पिरिचुअल अकाउंट जब आप कहते हैं कि उन्होंने भगवान को कितना याद किया, ये चीज, या फिर क्या? तो फिर हमारे जो पंडित्स है और हमारी जो बेचारी दान वगैरह किए, वो सारी चीजें, सारा स्पिरिचुअल मतलब इज नॉट ओनली शोइंग or just action में doing, how much spiritually you believe in one person, one God or whoever you believe in, whichever God, कितना उनके नाम पे आपने चीजें की है, कितना आप अच्छे रहे हो, ठीक है। तो morality and spirituality is almost you can say in the same line। आप अपने एथिक्स से चले हो, अच्छा किसी का आपने बुरा नहीं किया, वो जी, तो वो आप कितने स्पिरिचुअली, उस हिसाब से आपको, मतलब बच्चे आपके लिए बाधा बनेंगे या आपके लिए अच्छे, बोलते ना एक सहारा बनेंगे, वो डिपेंड करता है आपके स्पिरिचुअल अकाउंट पर। अब हम जब बोलते हैं ना भाग्य की बात करते हैं, तो भाग्य जो है ना हमारा, जब हम बोलते हैं ना अरे मेरे नसीब अच्छे नहीं, भाग्य इज नॉट ओनली जस्ट व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, भाग्य इज ऑल्सो ज्ञान, what you have got from your father, what you have got from your guru, what you have got from your ancestors, and also हमारे खुद का ज्ञान कितना है, हमने कितना वर्क किया हमारे ज्ञान पर, हमने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। व्हेन आई से प्रैक्टिस एंड दिस, हमने, हमारा बोलते हैं ना, हमारा कितना अभ्यास हमने किया है, हम मराठी में यूज करते हैं वर्ड अभ्यास, हमने कितना किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो हमारे किंग्स थे, हमारे मुकेश अंबानी सर है, ओके, दे विल नॉट, वो थोड़ा ना सब कुछ देख रहे हैं अपने आप से, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेस्ट फ्रॉम द फील्ड उनको हायर किया है। किंग ने भी क्या किया था, बेस्ट फ्रॉम द फील्ड को हायर किया, अब तू चलाएगा भाई ये सेक्शन, यू विल टेक केयर ऑफ दिस सेक्शन। ये वो बेस्ट जो सिलेक्शन है ना, वो आपको बेस्ट बनने के लिए आपको आपका जो
ज्ञान है उस पर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि नंबर 7 वाले हैं ना, ये बहुत रिपीटेड चीजें करते हैं और बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो अल्फिया जी एक काम करें, 1 to 9 पूरे नंबर्स ले ले, हम ले जल्दी लेते से। हैं फादर्स, पहले पर मैं स्टार्ट करूंगी नंबर 3 से। आप नंबर 3 से स्टार्ट करेगा, लेकिन मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि वो जो देख रहे हैं व्यूवर्स, वो अपने फादर का नंबर निकाले कैसे, बस वो बता दो। ओके, तो हमारे फादर का नंबर हमें कैसे निकालेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि अगर फादर born on 3rd, on the 12th, on the 21st और on the 30th of the month अगर born हुए हैं, या तो उनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो आता है नंबर 3 पर। जैसे कि टोटल करने के बाद 30 आ गया, 30 आ गया तो 3 तो + 0 वो 3 हो नंबर, गया। हाँ 3 + 0 हो गया। या तो फिर उनका कर्म नंबर। कर्म नंबर क्या होता है, हमारा नेम नंबर। नेम नंबर और डेस्टिनी नंबर 2 होते हैं। हाँ, एक होता है हमारा सोल नंबर अच्छा। जिसमें हम पैदा हुए हैं, एक होता है सोल मिशन जो टोटल होता है वो हमारा सोल मिशन है, ठीक है। एक होता है हमारा कर्मा नंबर जो हमारा नेम नंबर है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं नाम अच्छा रखो, बढ़िया रखो, सुनने में अच्छा हो, क्योंकि वो हम कर्म पूरे करने आए, हमारे नाम से हम अपने कर्म पूरे करते हैं। ठीक है। तो वो होता है कर्मा नंबर। तो विल स्टार्ट विद नंबर 3। ठीक है। नंबर 3 के जो फादर होते हैं ना, ये तो पहले ना खुद भी अपनी मेहनत से और अपने ज्ञान से बहुत अपने ना फील्ड में बेस्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और होते भी है। मैंने बहुत सारे नंबर 3 फादर्स को देखा है जो हुए भी है, बिकॉज दे वर वेरी, बहुत मेहनत की उन्होंने अपने क्षेत्र में या तो अपने फील्ड में बेस्ट रहने के लिए, और वो ना पूरी कोशिश करते हैं ये इनकलकेट करना अपने बच्चों में, और ज्यादा पुश करते हैं। नंबर 3 वाले फादर है ना, बहुत पुश करेंगे, हर फादर पुश करता है, बट 3 वाला जो फादर होता है वो आपको ज्यादा पुश करेगा दैट यू हैव टू अचीव। और इनकी जो भी व्यूज होंगे ना, जो 3 नंबर फादर के जो व्यूज अबाउट मनी, अबाउट रिलीजन, वो बच्चों के लाइफ पे बहुत लंबे टाइम तक इम्पैक्ट करता है। अच्छा। हाँ, और जो नंबर 3 वाले जो फादर है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मुझे आई एम श्योर ये आपको भी कमेंट्स आएंगे, मुझे भी आएंगे, हमारे फादर 3 है बट सक्सेसफुल नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो दूसरी बातों में डिविएट हो गए। बीवी ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, एम्प्लॉयर ने ऐसा बोल दिया, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहा है, मेरी टीम मुझे पसंद नहीं करती, वो ये सब बातों में उलझे रहे, इसीलिए उन्हें नहीं मिला। एग्जाम्पल आई विल गिव यू सचिन तेंदुलकर, नंबर 3। ओके, इन्होंने, इनका अगर बचपन देखेंगे ना तो इन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है। ये बात सही है। स्कूल जाते थे, स्कूल जाने से पहले प्रैक्टिस पे जाते थे, स्कूल आने के बाद प्रैक्टिस पे जाते थे। जहां वो मैच खेलते थे, जब स्टंप में है ना, स्टंप के साथ पैसे रखे जाते थे। जो सामने बॉलिंग कर रहा है ना, वो पैसे रखता था। अगर मैंने तुझे नॉकआउट किया, वो पैसे मैं ले जाऊंगा, और नॉकआउट नहीं किया, वी नो दिस, तो नॉकआउट तो वो सचिन ले जाएगा। ये ऐसे होती थी प्रैक्टिस। तो दिस इज आवर नंबर 3 पीपल। दे विल, अगर इन लोगों ने अपनी डाल दी है, बहुत पूरा जोर लगा दिया है अपने, कोई नहीं रोक सकता, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4 के फादर, नंबर 4 के जो फादर है ना, इन्होंने अप्स एंड डाउन बहुत सडन देखे हैं इनकी लाइफ में। इन्होंने हाईज भी देखे और लोज भी देखे। तो दे आर एक्चुअली है ना फाइटर, दे आर समबडी। तो नंबर 4 के फादर अगर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया होगा ना, तो ये मतलब इनके पास है ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे आपके पास शेयर करने के लिए, नंबर 4 के फादर्स के पास। और ये अपनी फैमिली के लिए हर जंग के लिए खड़े रहेंगे। प्रोटेक्टिव। दे आर नॉट फाइटर कॉक्स, बट दे आर लाइक, कोई गलत बात अबाउट देयर फैमिली, वैसे कोई भी नहीं इस फादर से रहेंगे, बट ये तो एक जरा नेक्स्ट, ये नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। पुलिस कंप्लेन कर देंगे जो जरूरत नहीं है। मतलब चीजें ऐसी करेंगे जो जरूरत नहीं है, बट बिकॉज दे आर सो इमोशनली दिस थिंग दैट दे विल डू इट। किसी को मार पीट कर आ जाएंगे जो जरूरत नहीं है, दूसरे के बच्चों को मत हाथ लगाओ वो ये नहीं देखेंगे। ओके, नंबर 4 इज स्टीव जॉब्स बाय नेम। बाय नेम जो है, एंड एप्पल इज ऑल्सो लाइक आई सेड इज नंबर 4। नंबर 5 पर जब आते हैं हम, धीरूभाई अंबानी सर, नाम नंबर से है उनका डेट ऑफ बर्थ 1, सोल नंबर भी 1 आता है, बट नेम नंबर जो है उनका धीरूभाई अंबानी सर का इज नंबर 5। ये जो है ना, आपको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको बिजनेस, आपको सब कुछ घर में ही सिखाएंगे। मतलब सेल्फ लर्नर है, खुद करके बिजनेस। अगर आपके फादर का बिजनेस छोटा था ना, आप बड़ा करोगे, दैट इज 200% आप करोगे। और ये है ना, आपको लोगों से बात कैसा करना है, आप ये सब जो है ना, ये आपके फादर से सीखोगे। बिकॉज जो 5 नंबर वाला होता है ना, जो 5 नंबर फादर होते हैं, ये है ना किसी से बैर नहीं लेते, ये सबसे बना के चलते हैं। मतलब इनकी है ना पॉपुलैरिटी समाज में बोल दो, सोसाइटी में बोल दो, बिल्डिंग में बोल लो, एरिया में बोल लो, अच्छी रहेगी। उनका लेन देन का जो होगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि धीरूभाई अंबानी सर के 2 बच्चे हैं, मुकेश सर एंड अब आप बोलोगे, व्यूअर्स पूछेंगे व्हाई अनिल अंबानी डिड नॉट डू गुड। उनको भी लेसन्स दिए गए थे, बट
जो पार्टनर्स आए हैं वो दोनों के बहुत डिफरेंट, वो उनके भी कर्मा है और उनकी, जैसे कि अनिल अंबानी सर के जो बैड इन्वेस्टमेंट हुआ है was investing in the film industry, Reliance producing in the putting the money, movies. which उनके चार्ट में प्रॉमिस नहीं है, but because the wife is from the film industry he thought of taking that chance. तो वो सब बहुत है, वो भी है, दैट इज द थिंग. नंबर 6 के जो फादर होते हैं, अनिल कपूर सर इज नंबर 6. ये अपने बच्चों को है ना, पहले तो वो खुद भी अपने आप का बहुत ध्यान रखने वाले लोग होते हैं. ब्यूटीफुल, अगर ये कहीं मिरर के पास से गुजरे होंगे उनके डेज में, अगर आप पूछोगे ना कभी मिस नहीं किया होगा मिरर देखना. ये तो अनिल कपूर अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि जब मिरर के सामने ओके फाइन, वो है नंबर 6. सो नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं ये अपने बच्चों को है ना सेल्फलेस लव कैसे देना है वो सिखाएंगे, और डोंट एक्सपेक्ट मच इन रिटर्न, मतलब ये देना सिखाएंगे. ओके, दे आर नंबर 6 पीपल. नंबर 7 वाले फादर, नंबर 7 वाले फादर कैसे होते हैं ना, इनके जो नंबर 7 वालों के स्टैंडर्ड्स आए होते हैं. नंबर 7 जो है ना, अगर इन लोगों ने मेहनत कर ली, दे वुड बी, इट इज एन अ वेरी एक्स्ट्रा लग्जरियस नंबर आई वुड से. धोनी इज नंबर 7. नंबर 7 वाले जो है वो रामोजी राव जो है वो है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 16 है, नंबर 7 के है. तो ये एक ऐसी हाई स्टैंडर्ड सेट करेंगे ना जिसको ब्रेक करना इज डिफिकल्ट. जैसे उन्होंने फिल्म जो बनाया है स्टूडियो हैदराबाद का, आई डोंट थिंक सो एशिया में, हाँ एशिया में ऐसा कोई है, और ना ही मुझे लगता भी नहीं नजदीक में कोई बनेगा. फिल्म उससे भी बड़ा है वो बहुत, मैंने कभी देखा नहीं. मुंबई की फिल्म जो है, जो हमारा जो फिल्म सिटी जो है जहाँ शूट्स एंड ऑल, दैट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ, it's very well made and very well organized. So that's what number 7 people are. Number 7 और नंबर 8 के जो फादर होता है ना, इनसे ज्यादा बहस मत करो. और इनसे ज्यादा है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना जो जिनके मन में फादर्स के लिए बहुत है कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, आप ऐसा कर सकते थे, आपने मम्मी के साथ अच्छा नहीं किया. नंबर 7 और नंबर 8 के जो फादर है ना, इनकी जो लाइफ में जो स्ट्रगल है ना वो हमें भी नहीं पता. सो अगर आपको शिकायतें हैं, आपके फादर है 7 या 8, आई थिंक यू शुड फॉरगिव देम, बिकॉज इनके स्ट्रगल्स यू डोंट नो, और इनके स्ट्रगल होते हैं. और ये शेयर नहीं करते लोगों के साथ, ये शेयर नहीं करते. 7 और 8 दोनों भी है ना अपने अंदर रखने वाले हैं, मतलब दे विल जस्ट कीप इट क्लोज टू देम, दे विल नॉट डिस्कस वेरी दिस थिंग. नंबर 8 के जो फादर होते हैं, ये तो मैंने बहुत क्लोजली देखा है. अगेन मेरे फैमिली में बहुत सारे 8 के, मेरे माय चाचा, माय ताऊ, लॉट ऑफ आर 8. ये इनकी फैमिली के लिए, मतलब इनकी जो भी चीजें ही होती है ना इनकी फैमिली के लिए होती है. और नंबर 8 फादर को सक्सेस ही मिला होगा अगर उन्होंने अपनी फैमिली की देखभाल की होगी. बहुत सारे नंबर 8 वाले जो लोग आते हैं वो बोलते हैं, अरे मैम 8 पे पैदा हो गया हूँ इसलिए सक्सेस नहीं मिला, मैं शनि हूं ना, सक्सेस नहीं मिला. बट अगर आपने आपकी फैमिली का ध्यान रखा है तो आपको सक्सेस से कोई भी नहीं ले सकता. तो अगर आपके फादर नंबर 8 है और उन्होंने फैमिली का ध्यान दिया है, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल. और इन्होंने जो भी किया है अपनी फैमिली के लिए किया है, बाद में खुद के लिए किया है. और नंबर 8 के जो बच्चे हैं, जो फादर ने अगर सक्सेस किया है और उनको नहीं मिला है, ये प्रॉमिस है कि उनके बच्चों को मिलेगा. तो जब नंबर 8 के जो फादर है उनके बच्चों को प्रॉमिस है कि उनको मिलेगा, जो उनको नहीं रिसीव हुआ उनके बच्चों को रिसीव होगा. नंबर 9 के जो फादर है, ये होते हैं एक्शन लेने वाले, ये होते हैं वॉरियर, ये होते हैं. नंबर 9 वाले फादर के पास समस्याएं बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्क. 1 to 9 में जो भी नंबर्स है ना, 1 to 9 में एज इन 1 से 9 के अंदर जो भी नंबर है, 9 इज द ओनली नंबर जो अपने एक्शंस, कंटिन्यूस एक्शन से एंड थॉट से हर एक चीज को ओवरकम कर सकता है. 9 इज सच अ स्ट्रॉन्ग नंबर. मुकेश अंबानी सर, उनका नेम नंबर जो है वो नंबर 9 है. ओके, एंड ही समबडी ऑल्सो व्हेन इट केम टू डिसाइडिंग कि उनके बच्चों को कौन सा देना चाहिए, पेट्रोलियम दूं या टेलीकॉम दूं, ही टुक अ राइट डिसीजन ऑफ गिविंग टेलीकॉम टू बोथ द चिल्ड्रन, बिकॉज उनका बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर 5 है. तो टेलीकॉम वहां से हम कनेक्ट करते हैं. ठीक है. नाउ व्हेन वी कम टू नंबर 1 वाले फादर है ना, ये गुस्से वाले होते हैं और ये स्ट्रिक्ट होते हैं, और इनकी जो ये स्ट्रिक्ट है ना और जो गुस्सा है ना, इसमें प्यार छुपा है. अच्छा, मतलब गुस्सा इसलिए करते ताकि आपका भला हो सके, आप सुधरो, आपका भला हो. तो जो मैंने मिस्टेक किया है वो तुम मत करो. और थोड़ा सा उनमें ईगो होता है, मतलब होता है ना, मैं तेरा बाप हूं तो मुझे सिखाएगा. वो ये नंबर 1 वाले होते हैं. ठीक है. राहुल बजाज, राजीव बजाज के सर, इनकी बचपन की एक स्टोरी मुझे पता है. जब ये है ना, इनको 2 पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर दिया जाता था. अगर इन्होंने, इनका एक इंसिडेंट मुझे बताया कि बिकॉज एक बार बताया था उन्होंने, ये एक बार पेंसिल भूल कर आए थे स्कूल में. बजाज ग्रुप के ओनर की बात करें जी. तो जो राहुल सर है, उनके बेटे की बात करी मैं, राजीव. तो वो कैसे थे फादर, मैं उसका बता रही हूँ आपको. डिसिप्लिनरी. उन्होंने अपनी एक पेंसिल घर स्कूल में भूल गए थे, उन्हें वापस भेजा गया था वो पेंसिल लेके आओ, कल तक भी वेट मत करो. ये चीज नहीं है. हम कैसे है पेरेंट्स,
कोई बात नहीं, दूसरा दिला देंगे। हाँ दूसरा, ये ही वॉज ट्राइंग टू इनकलकेट चीजों की अहमियत, और ये बचपन से होती है। सही बात। सो ये होते हैं नंबर 1 वाले फादर। बट स्कूटर्स का सेल डाउन नहीं लगा और लगा के बाइक लेकर आना है। ही हैड सेंट हिज सन राजीव बजाज सर को कि जाओ। ही वेंट टू कावासाकी, ही लर्नड, ही केम बैक, ही गॉट इट टू इंडिया। फिर बजाज तो ये जो है जी, ये जो है ये इसीलिए दैट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, नंबर 1। नंबर 2 वाले जो फादर होते हैं, अच्छा नंबर 2 वाले जो फादर है, इनको चाहने वाले बहुत लोग हैं, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, बिकॉज उनके बात जैसे करते हैं, इमोशंस लोगों को समझते हैं। बस सिर्फ उनका नंबर 2 वाले फादर का एक ड्रॉबैक है, इनमें गुस्सा रहता है और इमोशनल वाला गुस्सा होता है उनका। और नंबर 2 वाले जो फादर होते हैं, इनको थोड़ा सा ऐसा होता है कि मेरी बात पहले सुनो और मैं राइट हूँ, वो उस पर वर्क करना चाहिए। और नंबर 2 वाले फादर्स को अदर लेडीज से अटेंशन बहुत मिला होगा उनके टाइम पर। तो मम्मी से पूछ लो, मम्मी विल एग्री टू दिस। पर ठीक है, पूछ सकते हैं। खैर मम्मी आपकी बताएगी नहीं है बात आपको, नहीं मम्मी बताएगी, बिल्कुल बताएगी। या सो दैट्स नंबर 2। चार्मिंग किस्म के होते हैं, मतलब चार्मिंग किस्म के होते हैं। माय फादर इज नंबर 2, so I know them very closely। तो ये तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए। एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस। And my grandfather was number 3, so yes, that's my number 2 and number 3. That's why I started from number 3 because my grandfather is number 3. अच्छा जी। तो ये तो आपने बड़ा खुलासा कर दिया और लोगों को 2 नंबर और एक बताती हूँ, नंबर 4, 7 और 8। हाँ ये जो फादर हमारे हुए होंगे, इनकी थोड़ी बाहर थोड़ा सा कहीं इंटरेस्ट रहा होगा उनके टाइम पर। तो लड़ाई करवा देंगे। अच्छा ये काट देते हैं हम ये प्लीज स्पॉट से। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट फादर्स। वो कहेंगे ऑन दिस बच्चे अपने पापा पे शक करने लगेंगे कि बाबा आप 4 नंबर वाले हो, आपने किया होगा कुछ। खैर ऑफ कोर्स चीजें कहीं ना कहीं तो इतने सालों से चली आ रही है, तो पैटर्न्स तो कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए चीजें आगे जा रही है। एक क्वेश्चन और है कि कई लोगों को ट्रैवल बड़ा करना होता है जी। तो वो कहते हैं कि भाई हमारा ट्रैवल नहीं हो पा रहा, कोई रेमेडी बता दो ट्रैवल होना शुरू हो जाए। टिकट्स बन गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रैवल हो ही नहीं पाता कुछ। कई बार ऐसे है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट है, पैसे वाले हैं, पैसा है, वीजाज लगे हैं, हस्बैंड के पास टाइम नहीं, हमें ले नहीं जा रहे हैं, मैम कुछ रेमेडी बता दो। तो द बेस्ट रेमेडी इज आपकी जो ट्रैवल पिक्चर्स है ना, जो पास्ट ट्रैवल के पिक्चर्स है, उसको नॉर्थ वेस्ट में रखो और उसको नॉर्थ में रखो। आपके ट्रैवल पिक्चर्स नॉर्थ से नई अपॉर्चुनिटी आएगी। नॉर्थ वेस्ट ऐसा जोन है, वहां पर जो भी रखोगे ना आप करोगे। सही है। पासपोर्ट अपना जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रखो, आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करोगे। ओके। और मून जो है ना, मून अगर आपके 8th हाउस या 12th हाउस में, या तो अच्छे प्लैनेट्स आपके 8th हाउस और 12th हाउस में, आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो। आप देखो ना कुछ लोग हैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देयर प्लैनेट्स पोजीशंस। अनदर वन मोर वेरी गुड रेमेडी ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग इज वर्ल्ड ग्लोब, है ना, उसको नॉर्थ में रखो और नॉर्थ वेस्ट में रखो। मैं खुद ये कर लूंगा। 2023 तक तो मैं बहुत ट्रैवल किया करता था। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर सिटी चेंज करना नहीं इंपॉर्टेंट होता तो राजाओं ने सिटी चेंज नहीं किए होते। और हमें पता है बहुत सारे राजा जिन्होंने सिटी और स्टेट छोड़ा है और वो बर्बाद हुए हैं। ऐसे भी है, जैसे कि मुगल्स, दे डिड एक्सीलेंट इन नॉर्थ, पर जब वो साउथ वेस्ट में आए तो उनका नहीं चला, डाउनफॉल शुरू हो गया। वैसे ही मराठास, जब हम यहाँ पर थे साउथ में, वो हमारी भूमि थी, we could conquer it, but हम जैसे आगे बढ़े, जैसे actually they came to औरंगाबाद, the Mughals came to औरंगाबाद, it didn't work for them because वो साउथ वेस्ट पड़ता है। औरंगजेब का वहां से डाउनफॉल हो गया और फिर वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाया। कभी नहीं ग्रो, मतलब औरंगजेब के समय में टॉप पे था मुगल्स, क्योंकि वो था ही नहीं उनके लिए वो। तो वैसे ही हम सबके लिए बहुत सारे चार्ट है जिनको मैं बोलती हूँ। सिटी आपके लिए है ना, पुणे नहीं अच्छा है, बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे नहीं अच्छा है, अब्रॉड चले जाओ, एंड कौन सी कंट्री जाओ विच विल सूट यू, वो भी हम चार्ट से बोल सकते हैं। अच्छा इतना बता सकते हो आप? जी, विच कंट्री विल वर्क फॉर यू। मतलब जॉब ढूंढूं तो मैं अरब कंट्री में ढूंढूं, दुबई में ढूंढूं, या मैं नॉर्थ वेस्ट कंट्री जाऊं, या तो मैं फार ईस्ट जाऊं, ये भी हम चार्ट से बता सकते हैं। ये तो फिर उनको पर्सनल कंसल्टेशन से पता लगेगा। ये हम कुछ कॉमन नहीं बता सकते। वी कैन नॉट, बिकॉज इट्स गोना बी डिफरेंट। बट ये पॉसिबल है, ये चीज ये पॉसिबल है। कौन से ईयर में जा सकते हो वो भी बता सकते हैं हम। हाँ, तो जिनको ट्रैवल से रिलेटेड अभी मतलब बिजनेस ट्रैवल करना है या कुछ अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए नए जाना है, वो कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल।
क्योंकि आपने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ कंसल्टेशन किया है, मैं जानना चाहता हूँ जैसे नॉर्मल लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है, कई बार वो लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, ऐसे कुछ आपने केसेस देखे हैं बॉलीवुड में भी, टीवी एक्टर्स वगैरह, स्पेशली मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि उन पे लोन्स वगैरह इतना चल गया कि स्ट्रगल में आ गए, ऐसा कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, आई हैव नोन एंड आई थिंक इट वाज इन द न्यूज़ आल्सो ऑफ वन ऑफ द पर्सनालिटी हु कमिटेड सुसाइड बिकॉज एक सीरियल बहुत अच्छा चल गया और उसके बाद तो आप ये बताइए ना, लोगों का ये रहता है कि टीवी में तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, फिर स्ट्रगल कैसा? राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अच्छा। उनको गाइड करने वाले राइट नहीं है, प्लस आपकी पोजीशन जो है प्लैनेट्स के प्रॉमिस नहीं है कि वो पैसा टिकेगा आपके पास। अच्छा। आपकी खुद के रॉन्ग डिसीजंस। तो जैसे बाकी जगह पे स्ट्रगल है वैसे यहाँ पे भी स्ट्रगल है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोन के स्ट्रगल हर एक जगह पर है। ठीक है, इट्स देयर। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की और मुझे बहुत मज़ा आया बात करके। चीज़ें मतलब मुझे रिलेटेबल लगी, ऐसी नहीं लगी कि सर से ऊपर से कुछ भी बातें जा रही है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स वो हमारे गेस्ट है तो हम कुछ बोलते नहीं है, बट मन में लगता है कि यार वो क्या बोल के चला गया, समझ नहीं आया। तो खैर इससे मुझे एक बात याद आई, मुझे एक किसी ने मैं किसी का रील देख रही थी, उसमें ये था कि आपने ना आपके बर्थडे से पहले वो वहीं पर ही बैठ के होस्ट का कुंडली देख रहे थे, आपने बस अभी बर्थडे से पहले कुछ खरीदा है नया चीज अपने लिए। मुझे वो रील देख के इतनी हंसी आई ना कि बर्थडे से पहले तो हम कुछ ना कुछ तो खरीदते ही ना, कुछ तो नए कपड़े तो खरीदते ही कि मैं बर्थडे में पहनूंगा यार। मतलब ये कौन सा प्रेडिक्शन हुआ? आई एम सो सॉरी बट व्हाई इवन बाइंग इट? थोड़ा लॉजिक लगा लो। एग्जैक्टली, मतलब वही तो बात है ना, मतलब वो तो बर्थडे पे खरीदेगा ही, कुछ ना कुछ खरीदेगा। आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी में हो सकता है घूमने गए होंगे तो वो तो जाएगा ही उसमें। मतलब एक चलो फिर भी वो घूमने का एक, चलो उसको नहीं पता होगा एस्ट्रोलॉजर का आपकी एनिवर्सरी कब है, पर अभी आपने बर्थडे से पहले एक हफ्ते पहले कुछ खरीदा है तो वो तो खरीदना ही है, वो तो खरीदना। वो बेचारा होस्ट भी चुप बैठा है और मुझे हंसी आ रही थी कि उसको भी आ रही होगी, कोई तो कमेंट करो, ऐसा मैं ही कर लेती हूँ। बट हियर आई एम नॉट पुलिंग डाउन एनीबॉडी, बट वी आर जस्ट सेइंग कि आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर को चुने ये सोचकर चुने जिससे पहले तो आपको लग रहा है कि ये बंदा लॉजिकल बात कर रहा है जी। दूसरी बात कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि बिना कर्म के कुछ नहीं होता, कर्म के साथ ये चीज़ आपकी चलेगी। बगैर काम करे, बगैर मेहनत करे आप सोचो लाइफ में सब कुछ होता चला जाएगा, मंत्र पढ़ते जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। अंबानीज भी मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा ही कर रहे होंगे, उनके और एम्बिशंस बड़े होंगे। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से ग्रो हो रही है चीज़ें, वरना नहीं होंगी। और ये चीज़ें आपकी मेहनत को फल ला के देगी, आपको सफलता मिलेगी। और एक अच्छी हैबिट इनकलकेट कर लो सभी के लिए। अपनी जो भी कमाई है ना मंथ की, उसमें का कुछ पोर्शन दान कर दो। अगर आप 100 कमा रहे हो, 5 रुपए दान कर दो, कुछ करो, ये चीज कुछ दान करना, वो देना सीखो, शुद्ध हो जाएगा। हाँ, आपके पैसा शुद्ध। ये मेरी दादी बहुत बोला करती थी, मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे हाँ, कि आप जो भी थोड़ा सा पैसा निकाल दो, कुछ भी कर और उसको गरीबों में बांट दो या भगवान के नाम पे रख दो या तो कुछ खिला दो, उसका लेकर कुछ तो कर दो। ये होता है, ये तो मैंने भी देखा। बढ़ेगा आपका पैसा, हाँ, बढ़ेगा। ये तो मैंने फिर ये कोई टिच्चू रेमेडीज करने की जरूरत नहीं, यहाँ ये लिख लो, ये कलर लगा लो, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच आप अल्फिया जी, मुझे बहुत मजा आया और आई होप व्यूवर्स को बहुत नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। हम आपको एक नए पॉडकास्ट में इनवाइट और करना चाहेंगे जहाँ बॉलीवुड से रिलेटेड बात करें, बिकॉज आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस वो भी है, आप ऑलरेडी कर चुकी है बहुत सारी बातें, बट कुछ महीने बात करेंगे जब आपके पास नए एक्सपीरियंस और आ जाएंगे तो बिल्कुल, हाँ, विदाउट नेम लेकर हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे, लोग समझ जाएंगे आप बात करेंगे। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।